हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। आज की वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर के 10 टॉपिक कवर करेंगे, बाकी के 10 टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सारे टॉपिक हैं ये हमारे आपके सामने स्क्रीन पे। तो फर्स्ट टॉपिक आज का हम पढ़ेंगे कृषि क्रांति क्या थी और ये इसका होने का कारण क्या था। सेकंड टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के 3 हिस्से तथा उनकी विशेषताओं के बारे में, पिटवा लोहा क्या था और उसका विकास कैसे हुआ। फोर्थ टॉपिक आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में कानून के जरिए क्या सुधार किए गए ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। छठा टॉपिक आज पढ़ेंगे हम औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप 2 वर्गों का उदय, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो कौन कौन से 2 वर्ग सामने आए थे। 7th टॉपिक हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति से क्या क्या नुकसान हुए थे लोगों को। 9th टॉपिक आज हम पढ़ेंगे समाजवाद क्या होता है। 9th पढ़ेंगे पूंजीवाद क्या होता है, धमनपट्टी का आविष्कार कैसे हुआ, किसने करा, इसके लाभ क्या थे। ये सभी आज हम कवर करने वाले हैं 10 टॉपिक आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा औद्योगिक क्रांति। अब उद्योग कहते हैं जब उद्योग आदि स्थापित होते हैं, यानी कि फैक्ट्री जब स्थापित होती हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम होने लगता है, उसे कहते हैं एक उद्योग से रिलेटेड क्रांति आ जाना। तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट हमारा ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यानी कि जब 1780 का दशक चल रहा था उस टाइम पे ब्रिटेन में कई सारे उद्योग खुले, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोजगार बढ़ गया, उनकी अर्थव्यवस्था जो थी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, लोगों के पास धन आने लगा बहुत ज़्यादा, तो लोग जो थे अमीर होते जा रहे थे। तो इसी को कहा गया औद्योगिक क्रांति, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिल गया था। दूसरी औद्योगिक क्रांति कब हुई? दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई थी 1850 के दशक में, और इसमें क्या हुआ, इसके अंदर रसायन और बिजली ऐसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। यानी बिजली से रिलेटेड जितने भी अपने क्षेत्र हैं, हमारे सारे काम जितने भी बिजली से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे दूसरी औद्योगिक क्रांति में बढ़ गए थे। रसायन यानी कि तेल से रिलेटेड जितने भी कार्य थे वो सारे 1850 के दशक में बढ़ गए थे। अब दशक का मतलब क्या होता है? दशक का मतलब होता है जितना सन लिखा हुआ है, जैसे 1850 के दशक की बात हो रही है यहाँ पे, तो 1850 से लेके इसके आगे 10 साल और जोड़ दीजिए आप, यानी कि 1860 तक का जो समय होगा वो माना जाएगा 1850 तक का दशक। दशक का मतलब था 10 साल आप ऐड कर दीजिए आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग कब हुआ, किसने करा और कैसे हुआ, ये सब पढ़ेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इस शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वान जैसे कि जॉर्ज स्मिथ और फ्रेडरिक एंजल द्वारा किया गया था। यानी कि यूरोप के 2 विद्वान थे, जिनमें से फर्स्ट विद्वान का नाम था जॉर्ज स्मिथ और सेकंड विद्वान का नाम था फ्रेडरिक एंजल। इन दोनों ने मिलकर इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करा था। और सेकंड जो पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है हमारा अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग किसने करा था। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग जो करा था एक व्यक्ति थे, इनका नाम था अर्नोल्ड टोयनबी। इन्होंने सबसे पहले दूसरी बारी में अंग्रेजी शब्द में इसका प्रयोग करा औद्योगिक क्रांति का। और इन्होंने क्यों करा इसका प्रयोग? इन्होंने करा था जो ब्रिटेन में औद्योगिक विकास हुआ था 1760 से लेके 1820 तक, जो ब्रिटेन में उद्योगों का विकास हुआ, अर्नोल्ड टोयनबी ने इसलिए इस शब्द का प्रयोग करा था अंग्रेजी में। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है हमारा। इसका थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम औद्योगिकरण का अनुभव किया। इसके कारण ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली, बाजार व्यवस्था सबके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था। यानी जब ब्रिटेन का विकास होने लग गया था, विकास के साथ साथ उसकी मुद्रा भी बदल गई, लोग ज़्यादातर बैंक वगैरह का यूज़ करने लग गए थे, बाजार व्यवस्था भी वहाँ पर सुधर गई थी उनकी, और उनकी राजनीतिक व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा मजबूत होने लग गई थी, और उनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो विकास कर रही थी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक का मतलब होता है उसके सही प्रभाव क्या पड़े। तो फर्स्ट प्रभाव जो इसका पड़ा, तो नई नई मशीनें आ गई। अब नई नई मशीनें आ गई तो मनुष्य के जो भारी काम थे वो आसानी से होने लग गए, कम समय में होने लग गए, बहुत ज़्यादा काम मनुष्य कर सकता था। और जैसी औद्योगिक क्रांति आई ऐसी ऐसी व्यापार होने लग गया, बहुत ज़्यादा संचार का विकास हुआ। जो सामान ले जाने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता था उसे कम समय में बहुत ज़्यादा दूर अब भेज सकते थे लोग। मनुष्य के जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा सुखी हो गया कि मनुष्यों का थकान वाले काम जो थे वो मशीनों से हो जाते थे उसके। अब जब औद्योगिकरण बढ़ जाता, फैक्ट्रियाँ बढ़ रही थी, तो फैक्ट्री में कच्चा माल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी।
कच्चे माल की ज़्यादा ज़रूरत होने की वजह से कृषि में भी बहुत ज़्यादा रोज़गार बढ़ा, किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। अब लोग अमीर होते जा रहे थे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, तो इसलिए बैंक खुले ताकि वो अपने पैसों को सेफ रख सकें। तो ये थे इसके सकारात्मक प्रभाव। अब आते हैं आगे, कृषि क्रांति। अब कृषि क्रांति क्या थी ये पढ़ेंगे अब हम। अब पढ़ते हैं कृषि क्रांति के बारे में। इसके अंदर कृषि क्रांति में क्या हुआ था, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद अपनी भूमि में मिला लिया था। तो इस तरह उनके पास बहुत बड़ी भूमि हो गई, जिस पे उन्होंने गरीब किसानों से खेती करवा के बहुत ज़्यादा उत्पादन करा, बहुत ज़्यादा खेती कर ली थी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। इसे कहते हैं कृषि क्रांति। अब कृषि क्रांति हुई क्यों, उसके क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण था क्योंकि ब्रिटेन से नई नई मशीनें आ रही थी, मशीनें आने की वजह से रोज़गार बढ़ गया, तो इसलिए कृषि क्रांति हुई। सेकंड कारण क्या था हमारा? सेकंड कारण था लोगों के नए विकल्प मिले और वस्तुओं के बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हुआ। अब ज़्यादा विकास हो रहा था देश का, ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था, इसलिए बहुत सारे बाज़ार खोले गए ताकि सामान को अच्छी तरीके बेचा जा सके। और सामान जब बाज़ार खुले तो वहाँ पर सामान की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी, इसलिए औद्योगिक क्रांति आ गई, कृषि क्रांति आ गई, सॉरी। आते हैं थर्ड पॉइंट पे। बड़े ज़मींदारों ने अपनी संपत्ति में सरकारी संपत्ति को मिला लिया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी भूमि मिल गई उन्हें, और उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा कृषि करना शुरू करवा दिया। अब फोर्थ पॉइंट हमारा भू संपदा बढ़ने से खाद्य उत्पादन वृद्धि हुई। जब बहुत सारी भूमि इकट्ठी हो गई ज़मींदारों के पास, तो उन्होंने बहुत सारी भूमि पे बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में कृषि करना शुरू कर दी, जिससे कृषि की पैदावार बढ़ गई। तो ये चारों कारण थे हमारे, जो कृषि क्रांति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिटेन के 3 हिस्से और उनकी विशेषता। जब जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति की, उस टाइम पे ब्रिटेन 3 जगह पे बटा हुआ था। तो उनमें से पहले हिस्से का नाम था उसके इंग्लैंड। इंग्लैंड आज के टाइम पे देश है, मगर एक टाइम पे वो उसका हिस्सा था ब्रिटेन का। दूसरा पार्ट कौन था इसका? वेल्स। और तीसरा पार्ट था इसका स्कॉटलैंड। ये तीनों उस टाइम पे इसके पार्ट थे ब्रिटेन के, और वहाँ पे एक ही राजा का राज चलता था, इसलिए वहाँ पे ये माना जाता है कि राजतंत्र था वहाँ पे। अब राजतंत्र एक ही, अब इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या थी। वहाँ पे 3 जगह तो बटी हुई थी, मगर राजतंत्र एक ही चल रहा था। तो इसकी विशेषता एक ही कि राजा ने एक ही समान कानून चला रखा था, यानी कि तीनों जगह जो थी ब्रिटेन की, वहाँ पे सभी जगह पे एक ही कानून चलेगा, और सबको उस कानून को मानना पड़ेगा। और सेकंड क्या था? और सिक्का भी राजा ने एक ही चला रखा था तीनों जगह पे, ताकि लोग एक ही प्रकार का सिक्का कहीं भी यूज़ कर सकें उसके राज्य में। तीसरा पॉइंट जो हमारे इन तीनों राज्यों के लिए बाजार व्यवस्था भी थी, जिससे व्यापार करने वालों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए आसानी हो जाती थी, और कर भी नहीं देना पड़ता था। यानी कि जो बाज़ार था, बाज़ार भी आपस में तीनों जगह के जुड़े हुए थे। अब बाज़ार जुड़े होने की वजह से लोगों को ज़्यादा कर भी नहीं देना पड़ता था, लोग एक जगह दूसरी जगह कर सकते थे। तीनों राज्यों में व्यापार देश इसके किसी भी राज्य के, तो वो कर से बच जाते थे। आते पिटवा लोहा। पिटवा लोहा क्या होता है? पहले क्या होता था, लोहे को पिघला कर करा जाता था। पिघला कर कि कोई भी मशीन बनाना हो, कुछ भी कार्य करना हो, लोहे को पहले पिघलाया जाता था। मगर फिर पिटवा लोहे का विकास हुआ। पिटवा यानी कि पीट कर लोहे को लंबा चादरों में बिछाया जाता था, उसे कहते हैं पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहे का विकास किसने करा था? जो दीप्ति डर्बी थे, डर्बी नाम की एक फैमिली थी। तो अब ये कई डर्बी के बारे में पढ़ेंगे आप, दीप्ति डर्बी, प्रथम डर्बी, थर्ड डर्बी। तो दूसरे नंबर के जो डर्बी थे, उन्होंने डलवा लोहे का विकास करा था। और जो तृतीय डर्बी थे, उन्होंने क्या करा था? सबसे पहले लोहे का पुल बना दिया था। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दीप्ति डर्बी जो थे, उन्होंने डलवा लोहे का विकास करा, मगर जो तीसरे नंबर के डर्बी थे, उन्होंने लोहे का पुल बना दिया पूरा। अब देखते हैं, औद्योगिक क्रांति तो हो गई, मगर इससे बच्चों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, औरतों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, ये पढ़ते हैं अब। तो औरतों की बात करें अगर हम, तो औरतें भी 2 तरीके थी उस टाइम पे। एक तो अमीर घर की और एक गरीब घर की। जो अमीर घर की महिलाएं थी, उनके जीवन बहुत ज़्यादा सुधर गया, क्योंकि उन्हें बाज़ारों में नए नए विकल्प मिलने लगे, नए नए तरह के कपड़े, नए नए तरह के सामान, और बहुत अच्छी क्वालिटी में सस्ते रेट पर मिलने लगे। मगर दूसरी तरफ बात करते हैं, जो गरीब घर की महिलाएं थी, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, कम कीमत मिलते थे, रोज़गार भी उन्हें अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा था, और उन्हें उनकी ज़्यादा देखभाल भी नहीं करी जाती थी। जो गरीब महिला होती थी, फैक्ट्री में बहुत लंबे टाइम तक उनसे काम करवाया जाता था। अगर बच्चों की बात करें, बच्चों का तो बहुत बुरा हाल था उस टाइम पे। बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता था, बच्चों के हाथ कट जाते थे मशीन में, कभी कभी बच्चे पूरे ही मशीन में कट कर मर जाते थे। कभी कभी उन्हें कोयले की खदानों में भेजा जाता था बच्चों को, उन खदानों में जाके बच्चे मलबों के अंदर दब के मर जाते थे। कभी उनके बाल फट जाने की वजह से उनका सर चले जाता था मशीन के। तो उस टाइम पे बच्चों का बहुत बुरा हाल था। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
औद्योगिक क्रांति। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में कानून के जरिए सुधार। जब सरकार ने देखा कि मजदूरों का बहुत बुरा हाल है, तो सरकार ने सोचा कि मजदूरों के फ़ायदे के लिए कुछ सुधार करने चाहिए। तो उस सुधार के लिए सरकार ने क्या करा, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सरकार ने सन 1819 में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कानून बनाए। कब शुरुआत करी सरकार ने? 1819 में शुरुआत कर दी थी उनके कानून बनाने के लिए श्रमिकों के लिए। तो सबसे पहला कानून बना 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी। यानी कि जो बच्चे 9 साल से कम उम्र के हैं उन्हें मना करा गया कि वो काम नहीं करेंगे फैक्ट्री के अंदर। थर्ड पॉइंट है 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे तक सीमित की गई। जो बच्चे 9 साल से 16 साल तक के थे उनसे ये कहा गया कि सिर्फ वो 12 घंटे ही काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है 1833 के एक अधिनियम द्वारा 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्री में काम करने की अनुमति दी गई। रेशम का काम जो होता था उस टाइम पे उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी औद्योगिक क्रांति में, और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती थी। तो सरकार ने अनुमति दे दी कि बच्चों को रेशम की फैक्ट्री में लगा सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करी जाती। अब 5th पॉइंट पे पढ़ते हैं। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए। जो बच्चे बड़े थे, यानी कि 16 साल से बड़े हो गए, 17 साल के, 18 साल के, 15 साल के बच्चे हो गए, उनके लिए घंटे सीमित करे गए। ये नहीं कि उनसे पूरे दिन काम करवाने के लिए मनाही कर दी गई कि पूरे दिन वो काम नहीं करेंगे। 6th पॉइंट हमारा फैक्ट्री निरीक्षकों की नियुक्ति करना। यानी कि फैक्ट्री को देख रेख के लिए एक अधिकारी को भी रखा गया कि किस बच्चे से कितना काम लिया जा रहा है, कि कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ये सब देखने के लिए एक निरीक्षक को रखा गया, यानी कि चेक करने वाले को। 7th पॉइंट है हमारा 1842 के खान और कोयला अधिनियम से 10 वर्ष से कम बच्चों व स्त्रियों से खानों में नीचे काम करवाने पर पाबंदी। यानी जो बच्चे 10 साल से कम उम्र के, उनमें भी ये मना कर दिया गया कि वो खानों में नीचे काम नहीं करेंगे। 8 पॉइंट पर आते हैं हमारे। 8 पॉइंट है हमारा 1847 में ये कानून बना 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों के 10 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। यानी कि जो भी स्त्री है, लड़की हो या लड़का हो, दोनों में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो 18 साल से कम उम्र का है तो उससे 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा। ये कानून बनाया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।